सावधान प्रारंभ करो। ओम नमः सिद्धे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, उस इष्ट गायक का बोध करा रहा है, उस इष्ट गायक की प्राप्ति का उपाय बता रहा है, जो हमारे लिए इष्ट है उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहा है। इष्ट का अर्थ होता है हितकारी, जो हमारे लिए हितकारी है। वो हितकारी क्या है कि हितकारी तो मोक्ष ही है, सुख रूप अवस्था ही है। उस हित का उपदेश यहाँ इष्टोपदेश में आचार्य पूज्य पाद स्वामी दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा का हित तो किसमें है कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। पंडित जी ने कहा नवे अधिकार के प्रारंभ में 305 नंबर के पेज पर कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। तो वही हित की बात, वही इष्ट की बात यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी हमको बता रहे हैं। देखो ऐसे इस छोटा ग्रंथ है लेकिन गागर में सागर जैसा है। ऐसे इस गागर में सागर जैसे ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही थी गाथा नंबर 26 पर। गाथा नंबर 26 में क्या बताया था, आप में से कोई बताएं। गाथा नंबर 26 में क्या विषय आया था? बताएं आप में से कोई। भूल जाते गाथा नंबर निर्मम होने का उपाय बताया था। क्या? मोह से निर्मम, मोह से निर्मम ममत रहन स्वभाव है ना, निर्मत होना। हाँ सुमन जी आप बताइए। वो हमारे पास ग्रंथ नहीं है ना अभी, कई आवाज दिन से पहुंच क्लास गई? में। हाँ आवाज आ रही थी आपकी, लेकिन थोड़ी सी कट के आ रही थी। समझ गया, लेकिन मैं आप जो कहना चाह रहे थे। ग्रंथ नहीं है मेरे पास, परंतु बताते हैं कि आकिंचन धर्म जो स्वभाव है, आकिंचन स्वभाव है, निर्ममत्व होने का उपाय बताया है। नहीं आ रही आवाज? नहीं, निर्ममत्व होने का फल आकिंचन स्वभाव नहीं है। निर्ममत्व होने का फल आकिंचन स्वभाव नहीं है, आकिंचन तो स्वभाव ही है। उस आकिंचन आकिंचन स्वभाव को ही निर्ममत्व कहा जा रहा है। उस आकिंचन स्वभाव को जानने का फल निर्ममत्व है। निर्ममत्व का फल आकिंचन स्वभाव नहीं है, आकिंचन स्वभाव को जानने का फल है निर्ममत्व बना। जब हम अपने आकिंचन स्वभाव को जानेंगे, हाँ तो उसमें क्या बताया। हाँ देखो मैंने कहा था इस ग्रंथ को आप मंगा लें, चलेगा ग्रंथ,
अभी अब क्या हमारे गाना तो हो गया। अभी जब सोना तक डी आएगा तब तक कह पूरा रही हो है कि जाएगा। नहीं है हमारे पास, आप पीडीएफ से देख सकते हैं। एटलीस्ट जो गाथा चल रही हो उसको आप पढ़ के आए तो थोड़ा आपको भी इजी रहेगा। पीडीएफ से पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं है आपके पास, तो पीडीएफ से भी वो गाथा देख के आ सकते हैं। देखो क्या बात कर रही थी हमारी, कि यह जीव ममत्व पने के कारण बनता है और निर्ममत्व पने के कारण मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए सर्व प्रयत्नों से निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये निर्ममत्व स्वभाव ही एकमात्र मुक्ति का कारण है। यही इसी से मुक्ति होती है। यदि निर्ममत्वपना नहीं आया तो मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए निर्ममत्वपने का चिंतन करो और निर्ममत्व हो जाओ। यहाँ तो आचार्य देव ने ऐसा भी, पंडित आशा जी ने टीका में ऐसा भी कह दिया था, आपको याद होगा कि बैठे रहो, क्या क्या जानकर बैठे रहो, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा जानकर बैठ जाओ और 3 लोग के स्वामी बन जाओ। ऐसी बातें भी यहाँ बता दी थी टीका में, ऐसी बात भी यहाँ आचार्य देव ने बताई थी। लेकिन लास्ट जो सेकंड लाइन है उस लाइन में आचार्य देव ने कहा कि निर्ममत्व का चिंतन करो। तो प्रश्न ये उठता है कि निर्ममत्व का चिंतन करें कैसे। मैंने वहां एक बात की थी कि निर्ममत्वपना नास्ति से कहा जाता है कि अस्थि से कहा जाता है। तो निर्ममत्वपना तो है तो नास्ति रूप, कथन तो नास्ति रूप ही है कि ममत्व का नहीं होना, लेकिन उस निर्ममत्व के कथन को अस्थि रूप से भी कहा जा सकता है। किस प्रकार कहा जा सकता है? और वो निर्ममत्वपना आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव किस प्रकार है, किस प्रकार से है, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। आप म्यूट करना है, आप सब आप म्यूट कर लें सभी, आप सब म्यूट कर लें। सामान नहीं तो कैसे गुजर हो गया। मंदिरों सामान तो सुनो ये हमेशा अपने तो तैयार रखा करे। अंकल जी आप भी म्यूट कर लें जरा। हाँ ओके, क्या कह रहा था मैं, हाँ देखो इसमें लास्ट में जब 26 नंबर की गाथा और टीका भावार्थ पूरा हुआ था पेज नंबर 71 पर, तो यहाँ कह रहे हैं अब शिष्य कहता है कि वह निर्ममत्व किस प्रकार होता है। उस निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। अर्थात शिष्य यह पूछना चाह रहा है कि आप कह रहे हो कि सभी प्रकार के प्रयत्नों से निर्ममत्व का चिंतन कीजिए, लेकिन निर्ममत्व का चिंतन होता किस प्रकार है, कैसे करें निर्ममत्व का चिंतन, कैसे निर्ममत्व का चिंतन करें, क्या उपाय है उसका। उस उपाय का समाधान यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथाओं में दे रहे हैं। अब गुरु उसकी अर्थात उस उपाय की, कौन से उपाय की, निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय की एको हम श्लोक 27 से लेकर, श्लोक 27 में एको हम शब्द आया है, एको हम 27 से लेकर और श्लोक नंबर 30 जो गाथा नंबर 30 है उसके अंत में आया है मम विशस्य का स्पृहा। तो वो 4 गाथाओं के शब्द को यहाँ पे लिया। अब गुरु उसकी उपाय की प्रक्रिया को एको हम गाथा 27 से लेकर मम विशस्य का स्पृहा गाथा नंबर 30 तक के श्लोकों द्वारा उपदेश करते हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं निर्ममत्व के बारे में, देखो पढ़ते हैं गाथा नंबर 27। एको हम निर्ममा शोद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा भाया संयोग जा भावा मत्ता सर्वे सर्वथा। क्या कह रहे हैं, एको हम, एको हम शब्द का अर्थ तो पता ही है आपको। एको हम अहम अर्थात मैं, एक अर्थात एक हूँ, निर्मम ममता रहित हूँ, शुद्धो शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ। क्या कह रहे हैं, ज्ञानी हूँ, योगिंद्र गोचरा ऐसा योगिंद्रों के द्वारा जानने में आया है, या योगिंद्रों के द्वारा गोचर रूप है ऐसा स्वभाव कि मैं कौन हूँ, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ। देखो यहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं ज्ञानी योगिंद्र गोचर के। एक तो यहाँ ये अर्थ हो सकता है कि ज्ञानी और योगिंद्रों के द्वारा जानने योग्य हूँ, ज्ञानी और योगिंद्रों के द्वारा गोचर होने योग्य हूँ, उनके द्वारा गोचर हो रहा हूँ।
उनके द्वारा जानने में आया है ऐसा आत्मा का स्वभाव। और एक ज्ञानी को यदि हम आत्मा के लिए लें तो एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा योगेंद्रों के द्वारा जानने में आया है। भाइया संयोगजा भावा, संयोगजा अर्थात संयोग जन्य, भावा अर्थात भाव, सर्वेपि सभी भाव अर्थात समस्त प्रकार के देह आगादिक भाव वे कैसे हैं, मत्तः अर्थात मुझसे, सर्वथा भाइया बाह्य हैं अर्थात मुझसे सर्वथा भिन्न है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, मैं एक हूं, मैं एक हूं, इसका क्या अर्थ है? देखो अस्थि रूप से कथन देखना, निर्ममत्व का अस्थि रूप से कथन, मैं एक हूं। तो पहली बात तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि मैं एक हूं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं आप कितने हो, तो आप क्या कहोगे? एक ही है? दो कहते हो क्या आप अपने आप को? कोई कहता है मैं दो हूं कि एक ही तो हूं? कहते हैं नहीं कहते हैं हम, मैं एक हूं। मैं अपने आप को दो मानता हूं क्या? मैं एक संदीप हूं कि दो संदीप हैं हम? एक ही हूं ना मैं। तो गलत है कि सही है? यहाँ कह रहे हैं मैं एक हूं और मैं भी यही मानता हूं मैं एक हूं। बात सही है कि गलत है? फिर बताइए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सही कह रहे है, हैं, हाँ बात सही है, मैं एक हूँ। और मेरी मान्यता भी ऐसी है, मैं एक हूं। तो मैं मान्यता और ये बात दोनों मैच हो रही है कि नहीं हो दर्शन रही? वाला एक हूँ। मैं भी देखो, मैं आपसे पूछूं आप कितने हो, तो आप ये कहोगे कि मैं दो हूं, ये कहोगे ना मैं एक हूं। दो तो नहीं कहोगे अपने आप को, एक ही कहेगा ना। कौन है ऐसा आदमी जो अपने आप को दो एक कहता है? एक ही कहता है ना। तो यहाँ भी आचार्य कह रहे हैं मैं एक हूँ, ये आत्मा एक है। तो मेरी मान्यता और ये बात सही, दोनों बातें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? विचार करो। देखो एक ही शब्द विचारणीय है, विचार करने मैं तो योग्य एक को ही है। संकेत करता है, हाँ, मैं शब्द भी एक को ही संकेत करता है, मैं एक हूँ। कोई ही संकेत करता है, मैं में दो नहीं होते। तो मैं भाई पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं भी अपने को दो नहीं मानता ना, मैं अपने को एक ही तो मानता हूँ। तो मेरी मान्यता और ये हाँ, बात दोनों मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, पक्का? पक्का। तो फिर समय दृष्टि हो जाएंगे हम। यदि ये मान्यता मैच हो गई हमारी, हमारी मान्यता यदि आचार्यों के अनुसार हो गई तो समय दृष्टि हो जाएंगे हम। इसका अर्थ है कि हमारी मान्यता ऐसी तो नहीं है, कुछ तो अंतर है हमारी मान्यता में। मैं एक मान रहा हूं उसके बाद भी, और आचार्य कह रहे हैं कि मैं एक हूं और मैं अपने को एक मान रहा हूं, उसके बाद भी मान्यता में कुछ तो अंतर है। क्या अंतर हो सकता है? देखो मैं बताता हूं। मैंने अंतर है, इसलिए अपनी बात की, अंतर आप है कि हम थोड़ा सभी को साथ में लेके सोचो, मानते हैं। थोड़ा सोचने के लिए समय दिया मैंने। मैं एक हूं, ये आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं एक, और मैं मानता हूं कि मैं एक हूं। लेकिन जो मैं मान रहा हूं ना मैं एक हूं, वो मैं इसके साथ में कह रहा हूं मैं एक हूं। मैं दो को एक मान रहा हूं, मैं मान तो रहा हूं कि मैं एक हूं, लेकिन मैंने दो को एक माना है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि दो एक नहीं है, एक ही एक है। अंतर ख्याल में आया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि मैं एक हूं, मैं मान तो रहा हूं, लेकिन मैं दो को एक मान रहा हूं। मैं इस आत्मा को और शरीर को एक मान रहा हूं, तब मैं कह रहा हूं कि मैं एक हूं। लेकिन आचार्य देव मैं एक हूं वो ऐसे एक की बात नहीं कर रहे। वो तो इससे भिन्न, इस शरीर से भिन्न जो अपनी शुद्धात्मा है वो एक है। वो इस शरीर रूप नहीं है, वो इस शरीर के साथ एक नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ पर मैं एक हूं, एको हम, मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं दो नहीं हूं। देखो मैं एक हूं, एक कब हो सकता है? एक तो जब हो सकता है जब कोई अकेला हो, जब कोई अकेला हो जिसका कोई ना हो। किसको कहते हैं हम अकेला? कि देखो अकेला बैठा है यहाँ, किसको कहते हैं अकेला बैठा है? जिसके साथ में कोई ना बैठा हो, उसको कहते हैं अकेला बैठा है। कि देखो ये एक ही है। कब कहते हैं हम कि इसके भैया कोई मित्र नहीं है, इसके इसके देखो ना कोई मित्र है ना कुछ है, एक है ये तो बस।
कब कहते हैं हम एक, जब उसका कोई ना हो। तो मैं एक हूं इसका अर्थ है कि मेरा कोई नहीं है। मैं एक हूं, मैं एक हूं इस बात से निर्ममत्व की सिद्धि करना चाह रहा हूं। मैं एक हूं इस बात से निर्ममत्व की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? मैं एक हूं, मैं एक हूं इसका अर्थ है कि मेरा कोई नहीं है। यदि मेरा कोई होता तो मैं एक नहीं होता। यदि मेरा भी कोई होता, ये शरीर मेरा होता, स्त्री पुत्र मेरे होते, या कोई पर द्रव्य मेरा होता, बाहर का कुछ भी मेरा होता, तो फिर मैं एक नहीं होता। फिर मैं 2 3 4 5 होता, एक नहीं होता। लेकिन मैं एक हूं इसका अर्थ है कि जगत में किंचित मात्र भी कोई मेरा नहीं है। मैं एक हूं, एको हम। ये आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, एको हम, मैं एक हूं, निर्ममा, ममता रहित हूं। इसलिए ममता रहित हूं क्योंकि मैं एक हूं। यदि मैं एक नहीं होता तो फिर ममता रहित नहीं होता। मैं ममता रहित हूं इसीलिए क्योंकि मैं एक हूं। अब मैं एक हूं, यह कथन अस्थि से है कि नास्ति से है? कि अस्थि से है। उस कथन से भी निर्ममत्व की सिद्धि कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं। लेकिन मैं अपने को दो को एक मानकर बैठा हूं। मैंने दो को एक मान लिया है। अरे आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हो इस जीव को साथी सगा ना कोई। कौन साथी है हमारा? कौन साथी हो सकता है हमारा? इस जगत में संभव है कोई हमारा साथी हो जाए? यहाँ कह रहा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संभव? कोई मेरा साथी हो, ये संभव क्यों नहीं है? बताओ इस गाथा के आधार से क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक हूं। क्योंकि मैं एक हूं इसीलिए कोई भी मेरा नहीं है। एको हम निर्ममा, ममता रहित हूं, शुद्ध हो, शुद्ध हूं। मैं शुद्ध हूं कि नहीं हूं? ये आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? बताइए। आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध? शुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध दोनों, शुद्ध। शुद्ध शुद्ध है अशुद्ध कि दोनों, अशुद्ध है? हाँ, दोनों दोनों हैं। जी। लेकिन यहाँ तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने नहीं लिखा ऐसा कि दोनों हैं। यहाँ तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं मैं एक हूँ, निर्मम हूँ और शुद्ध हूँ। शुद्ध कह रहे हैं, शुद्ध हूँ। एक है इस वजह से इसलिए शुद्ध बोल रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। नहीं देखो, एक हूँ इसीलिए तो शुद्ध है ही। लेकिन यदि हम स्वभाव की अपेक्षा देखें तो यह आत्मा स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध ही है। निर्मम की अपेक्षा बोल रहे हैं। क्या? निर्मम की अपेक्षा भी शुद्ध ही है। नहीं, निर्मम की अपेक्षा भी शुद्ध है, एक की बराबर। अपेक्षा भी शुद्ध है। लेकिन सही बात। स्वभाव की अपेक्षा भी यदि हम देखें तो वर्तमान में भी यह आत्मा शुद्ध है। शुद्ध है कि अशुद्ध है कि शुद्ध अशुद्ध है? शुद्ध भी है, शुद्ध अशुद्ध भी है। यहाँ तो आचार्य देव नहीं कह रहे, लेकिन अशुद्ध शब्द का प्रयोग तो नहीं किया आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने। अब वहाँ उनको विवक्षा है, वही है। हाँ, निर्मम को सिद्ध करना है तो शुद्ध ही है। निर्मम की अपेक्षा शुद्ध है। निर्मम की अपेक्षा शुद्ध है, शुद्ध न की अपेक्षा शुद्ध है। अर्थात वर्तमान में भी यह आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? क्योंकि विभाग है रूप शुद्ध क्यों? परिणमित हो रहा है। विभाग रूप परिणमित हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विभाग रूप परिणमित नहीं हो रहा है। विभाग रूप परिणमन किसी और का नहीं हो रहा है। विभाग रूप परिणमन मेरा ही हो रहा है। इस आत्मा का ही विभाग रूप परिणमन हो रहा है। लेकिन विभाग रूप परिणमन के काल में भी यह आत्मा शुद्ध है, शुद्ध न से। क्योंकि जिस समय शुद्ध न की बात की जाती है, उस शुद्ध न के समय उस विभाव रूप परिणमन को अशुद्धता की श्रेणी में ही डाला जाता है। उस समय द्रव्य को अशुद्धता की श्रेणी में नहीं डाला जाता, क्योंकि शुद्ध
न तो द्रव्य को शुद्ध ही देखता है। बरोबर शुद्ध मैंने आज तक द्रव्य को अशुद्ध नहीं देखा, शुद्ध मैंने आज तक द्रव्य को अशुद्ध नहीं कहा, क्योंकि शुद्ध ने है ही शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। शुद्ध ने कहे या शुद्ध द्रव्यार्थिक ने कहे, द्रव्यार्थिक ने भी दो है ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने और अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। तो शुद्ध ने शुद्ध ही देखता है कि अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, विभाव रूप परिणमन के बाहर हो रहा है क्या? विभाव रूप परिणमन, विभाव रूप परिणमन जीव में नहीं हो रहा है क्या? कि जीव में तो हो रहा है विभाव रूप परिणमन, कोई प्रदेश भेद नहीं है परिणमन का, ऐसा नहीं है विभाव रूप परिणमन कोई बाहर हो रहा हो, जीव के प्रदेशों में ही हो रहा है। लेकिन जीव के प्रदेशों में होते हुए भी जीव शुद्ध है। यदि जीव अशुद्ध हो गया होता तो क्या परेशानी होती, आप बता सकते हैं? यदि जीव अशुद्ध विभाव रूप परिणाम से अशुद्ध हो गया होता तो क्या परेशानी होती? तो कभी शुद्ध नहीं होता। हाँ, यदि जीव अशुद्ध हो गया होता विभाव रूप परिणाम से तो शुद्ध नहीं हो पाता, इसीलिए शुद्ध ही है। अच्छा, जल है, जल अग्नि का निमित्त पाकर उष्ण हो गया, तो जल शीतल है कि उष्ण है? शीतल है। हाँ, कि जल उस समय भी शीतल है। क्या बात कर रहे हो, ये बात तो समझ में नहीं आई। पंडित टोडरमल जी ने तो कहा कि भैया शीतल मत मान लेना जल को, शीतल मान के हाथ धोगे तो जल जाओगे। पंडित टोडरमल जी तो ये कह रहे हैं कि शीतल मत मान लेना, शीतल नहीं है जल, उष्ण है जल, इसको शीतल मानोगे तो हाथ जल जाएगा आपका। अग्नि पे डाल करके देखो जल को, उष्ण जो उबला हुआ पानी है उसको अग्नि पे डाल करके देखो, तब उसकी शीतलता भाषित हो जाएगी। हाँ, क्योंकि देखो स्वभाव से शुद्ध है। आचार्य अमृतचंद देव ने भी आत्मघाती टीका में 14 नंबर की गाथा है ना समय सारची में, उसकी टीका में ये एग्जाम्पल दिया जल और जल वाला, कि यदि उष्णता के पास जाकर देखोगे तो उष्णता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। लेकिन जब हम जल के समीप जाकर देखेंगे, तो जल के स्वभाव के पास जाकर देखेंगे, तो उष्णता के काल में भी वह उष्णता कहना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वहां कहा चरमचंद देव ने अवध स्पष्ट की, जहां बात आई है 14 नंबर की गाथा में, वहां पे कही ना ये वाली बात। और फिर आज एक कलश में भी कही, कौन सा कलश है वहां पर 14 नंबर की गाथा के आसपास, 10-11 नंबर का कलश है, 10 या 11 नंबर का कलश होगा, वहां पे वाली बात कही ना कि ऊपर ऊपर तैर रही है उष्णता। उष्णता ने तो प्रवेश भी नहीं किया आज तक, उस उष्णता ने आज तक उस शीतल स्वभाव में प्रवेश नहीं किया। और यदि वो उष्णता प्रवेश कर जाती तो वो जल 3 काल में क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। अशुद्धता ऊपर ऊपर तैरती है। हाँ, कि वो अशुद्धता तो ऊपर ऊपर तैरती है, उस अशुद्धता ने आज तक जीव के स्वभाव में प्रवेश नहीं किया। यदि वो जीव के स्वभाव में प्रवेश कर जाती तो फिर यह जीव 3 काल में भी शुद्ध नहीं हो पाता। अच्छा, ये कपड़ा हमारा गंदा हो जाए तो साफ कब हो सकता है साफ? हम कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा धोते हैं नहीं धोते हैं हम कपड़े, क्यों धोते हैं कपड़े हम? उसकी गंदगी समझ में आती है तो हम ये जानते हैं कि ये गंदगी कपड़े रूप नहीं हुई है, हम ये जानते हैं कि इस गंदगी ने कपड़े में प्रवेश नहीं किया है, इसीलिए ये गंदगी अलग हो सकती है। यह जानते हैं, ये मानते हैं तो कपड़े को धो पाते हैं। यदि हम ये मान लें कि नहीं ये गंदगी तो कपड़े रूप हो गई, कपड़े में प्रवेश कर गई, इस गंदगी के कारण कपड़ा भी गंदा हो गया, तो 3 काल में कपड़े को साफ नहीं कर पाएंगे हम। कपड़ा साफ करने की कला है यह मानना कि वो गंदगी में है, उस गंदगी ऊपर तैर रही है, वो गंदगी इस कपड़े के ऊपर तैर रही है, इसे कपड़े में तो उस गंदगी ने आज तक प्रवेश नहीं किया। इस कपड़े का स्वभाव तो शुद्ध ही है, इस कपड़े का स्वभाव मलिनता नहीं है, मलिन रूप होना नहीं है। बात सही है क्या? कपड़ा मलिन नहीं होता क्या? कहा जाता है मलिन। हाँ, कि कहा जाता है,
वास्तव में तो शुद्ध ही है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ। तो शुद्धता का लक्ष्य तो करो। उस शुद्धता का लक्ष्य नहीं होगा तो अशुद्धता के काल में, शुद्धता का लक्ष्य नहीं होगा तो बहुत देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे मान लो आपके कपड़े पर कोई दाग लग गया, अब आप क्या कहते हैं, अरे यार ये दाग लग गया, कैसे छूटेगा, भी छूटेगा नहीं दाग, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप आपके कोट पैंट थे अच्छे वाले, उस पर दाग लग गया किसी पार्टी में, अब आप दुखी हो रहे हो, लेकिन आप उसको लेके गए ड्राई क्लीन वाले के पास, ड्राई क्लीन वाले को दिखाया, बोला भैया ये दाग लग गया। उसने बोला कोई चिंता नहीं है। बोले क्यों? बोले कोई चिंता नहीं, हट जाएगा। तो मुझे बताओ, आप तो हो रहे हो चिंतित, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, कैसे हटेगा। और ड्राई क्लीन वाला क्या कह रहा है, अरे चिंता मत करो, कल तुम ले जाना बिना दाग का। वो क्या देख रहा है और हम क्या देख रहे हैं, विचार कर। वो दाग लगे हुए काल में उसको दाग से रहित देख रहा है, बोला दाग तो ऊपर है, इसमें कोई ना प्रवेश किया है इसने, हट जाएगा दाग, धो देंगे इसको, ये दाग निकल जाएगा अच्छे से। और हम उसको दाग देख देख कर दुखी हो रहे हैं, अरे दाग लग गया, दाग लग गया, दाग लग गया। इसी का दुख है जीव को कि अरे ये क्रोध हो रहा है, क्रोध हो रहा है, क्रोध हो रहा है, अरे मान हो रहा है, मान हो रहा है, मान हो रहा है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि क्रोध ने प्रवेश कब किया तुझमें, इस मान ने तुझमें प्रवेश कब किया, इन कसायों ने प्रवेश कब किया है। और जब प्रवेश किया ही नहीं है तो फिर इनको लेके चिंतित क्यों हो रहा है, इनको लेके दुखी क्यों हो रहा है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो विभाव रूप परिणमन के काल में भी शुद्ध हूँ, कसायों के काल में भी शुद्ध हूँ। किस काल में शुद्ध नहीं हूं मैं? अनादिकाल से। निगोद में शुद्ध था कि नहीं था? नरक में सुखी था, शुद्ध था कि नहीं था? एक में शुद्ध था कि नहीं था? कह रहे मैं तो प्रत्येक जगह शुद्ध ही था। अशुद्ध हुआ कब? शुद्ध हो भी नहीं सकता ये जीव। यही यहाँ पर कह रहे हैं, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ अर्थात ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ। इसके शुद्धता का लक्ष्य करो, तो शुद्धता का लक्ष्य करने पर अशुद्धता दूर हो जाती है। हमें कोई रोग हो जाए मान लो, तो दवा का सेवन क्यों करते हैं? कब करेंगे दवा का सेवन हम? दवा का सेवन कब हो सकता है? जब रोग होता है तब। रोग होता है तो करेंगे ही, लेकिन यदि हमने ये मान लिया कि ये रोग तो भैया शरीर का स्वभाव है, शरीर में प्रवेश कर गया ये रोग, तो अब ये रोग दूर नहीं होने वाला, अब तो ये रोग मरने के साथ ही छूटेगा, तो दवा का सेवन करेंगे हम कि नहीं? यदि हम इस शरीर को रोगी ही मान लेंगे, यदि हमने इस शरीर को रोगी ही मान लिया तो दवा का सेवन नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे दवा का सेवन? जब हमें पता होगा कि ये शरीर में फीवर तो हुआ है, लेकिन शरीर फीवर रूप नहीं हुआ है, ऊपर है, दूर हो जाएगा दवा का सेवन करेंगे, तुरंत दूर हो जाएगा, 2 दिन में दूर हो जाएगा। वैसे कहते भी तो है कि बुखार आ गया तो आ गया, बुखार आ गया है वो जाएगा। हाँ, बुखार आ गया, आया है, जाएगा, आने वाला जाएगा। वस्तु व्यवस्था है, ये तो संसार की व्यवस्था है कि जो आया है वो जाता है। आया है इसका मतलब ये है कि जाएगा, आया है इसका मतलब है कि जाएगा। क्रोध आया है मतलब जाएगा, रहने वाला नहीं है। कसाय आई है मतलब जाएगी, रहने वाली नहीं है। आया है इसका मतलब ये है कि जाएगा। तुम चिंतित मत हो, तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो शुद्ध हो। अशुद्धता आई है, अशुद्धता आई है तो अशुद्धता चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं बोलते कि क्षमा आई, ऐसा नहीं बोलते। क्रोध आया ऐसा बोलते, लेकिन ऐसा क्षमा तो उसका स्वभाव है, क्षमा है ऐसा बोलते हैं। यदि हम ऐसा बोलेंगे क्षमा आई तो फिर तो क्षमा स्वभाव हो जाएगा, फिर क्षमा स्वभाव नहीं रहेगा हमारा। क्षमा आती नहीं है, क्षमा तो है ही, क्षमा तो है ही। क्रोध के काल में भी आत्मा क्षमा रूप है कि नहीं है? हाँ, क्रोध के काल में भी आत्मा क्षमा रूप है। वही यहाँ पर कह रहे हैं, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ। अब देखो विचार करना, शुद्ध ने से कथन किया जा रहा है, अशुद्ध ने के कथन को मिटा मत देना।
जैसे गौड़ पंडित ने किया कहा ना, जाएगा, वो तो अशुद्ध न तो गौड़ किया जाएगा ना। हाँ गौण अपेक्षा कथन कहा जा रहा है, उसको ऐसा मत समझ लेना कि ये अच्छी बताई आपने आज, अब मैं उबले हुए पानी में हाथ दूंगा तो जल जाओगे आप, उबले हुए पानी में हाथ दोगे तो उसको बराबर विचार रखना। हम तो उस समय भी ये कह रहे हैं उबले हुए पानी में भी पानी शीतल है, हम मना नहीं कर रहे इस बात से। आचार्य देव कह रहे हैं कि उबला हुआ पानी भी ठंडा है, लेकिन ठंडा है ये किस अपेक्षा कह रहे हैं, उस अपेक्षा को बराबर ख्याल में रखें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अहम एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, ज्ञानी और योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ, अर्थात जानने में आ सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है जानने में। ज्ञानियों के द्वारा देखो यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं, मैंने अभी बोल भी दिया था। ज्ञानी का एक अर्थ तो ये भी हो सकता है कि मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानी हूँ अर्थात ज्ञानवान, अर्थात ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो मुझसे कभी दूर नहीं हुआ, मैं अज्ञानी नहीं हुआ आज तक। ये जीव अज्ञानी हो भी नहीं सकता, इसी जीव को कोई अज्ञानी कर दे ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी में जो ये जीव को अज्ञानी कर दे। अरे कर्मों ने हमको अज्ञानी बना दिया है, अरे इन कर्मों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है, कि अरे कर्मों की तो क्या ताकत, साक्षात जिनेन्द्र देव की ताकत भी नहीं है कि हमको अज्ञानी बना दें, हम अज्ञानी नहीं है। ऐसी चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम, कहाँ पे की है याद है किसी को? ज्ञानी के संदर्भ में कहाँ पे बात की थी हमने? ग्रंथ नहीं है ना, ग्रंथ होता तो उसका ऐसे ध्यान आपने भी रहता है कि सुनी तो है कहाँ ना, लिखी है कहाँ नहीं। सुनी तो है ना आपने, तो आपको याद आ हाँ रहा हो। सुनी तो है, कहाँ और सुनी है? अभी तो कुछ अब ये ध्यान में नहीं है। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। 20 नंबर की गाथा थी ये। अज्ञान की उपासना से अज्ञान और ज्ञान की उपासना से ज्ञान, ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है। वहां पे हमने ज्ञानी की बात की थी कि आज तक इस जीव को किसी ने अज्ञानी नहीं किया, ज्ञानवान है, ज्ञानी है, इसलिए इसका आश्रय करो। वहां हमने ये बात कही थी ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी हूँ, एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञानी और योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। जो योगिंद्र हैं और जो ज्ञानी हैं उनके द्वारा जानने योग्य हूँ, अर्थात जानने में आता हूँ। जानने में आता हूँ कि नहीं आता हूँ? कि जानने में आता हूँ। कहाँ पढ़ा है हमने जानने में आता हूँ? याद है किसी को? कौन से ग्रंथ में पढ़ा है हमने कि मैं जानने में आता हूँ? नहीं है किसी को भी याद? ऐसे तो नहीं याद रहता है। कहाँ पढ़ा था इस, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है हमने ऐसा? कौन से ग्रंथों में? हाँ समय सार में, समय सार में तो पूरा ज्ञान का है, ज्ञान की महिमा है। देखो, उसमें तो पढ़ा है, इष्टोपदेश में ही पढ़ा है हमने, 21 नंबर की गाथा में पढ़ा है हमने। स्व संवेदन सुव्यक्तः, जब आत्मा के लक्षण बताए थे, शरीर प्रमाण है, नित्य है, स्व संवेदन से अच्छी तरीके से व्यक्त है। वहां हमने बात की थी ना, स्व संवेदन से सदा का अनुभव में आ रहा है, वर्तमान में भी अनुभव में आ रहा है। तो ऐसा यह आत्मा जानने योग्य है, जानने में आता है। इसमें कोई वो नहीं है कि जानने में कैसे कैसे जानेंगे, आत्मा को कैसे जानेंगे। किसका उपाय बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी? किसका उपाय बता रहे हैं? बताइए, किसका उपाय बता रहा है गाथा? शुद्ध होने का, निर्मम होने का। निर्मम पना छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर, लिखा ना, जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर राग एक द्वेष को नहीं रहता और पर पदार्थ में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपुत उनके पर संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। उपाय किसका उपाय बता रहे हैं? किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? चलो ये बताओ, इस गाथा में किस प्रश्न का उत्तर दिया गया है?
निर्मलपना को उत्तर दिया है। एको हम। कुछ छूट रहा है अभी आपसे, इतना तो याद होना चाहिए, इसी आज की बात है, ये इतना तो याद होना चाहिए आपको। यही तो चर्चा चल रही है ना, मैं एक चर्चा तो यही चल रही है, चर्चा निर्मम हूँ। चल रही है। मेरा हाँ, प्रश्न यही तो है ना। कि हम जो ये चर्चा सत्ताईस कर रहे हैं वो चर्चा कर किस लिए रहे हैं? 27वीं गाथा में निर्मम होने का उपाय बताया जा रहा है। हाँ, निर्मम होने का उपाय बताया, स्वभाव। निर्ममत्व होने का उपाय नहीं बताया जा रहा है, उस निर्ममत्व स्वभाव के चिंतन करने का उपाय बताया जा रहा मैं है। एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व का चिंतन कैसे ज्ञानी करें? हूँ। निर्ममत्व में हूँ, निर्ममत्व होना नहीं है मुझे, ये ध्यान रखो। पहले तो आप केवल निर्ममत्व होने का उपाय बताया जा रहा है, आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे निर्ममत्व होना ही नहीं है। स्वभाव से ही निर्ममत्व हूँ, होना थोड़ी ना मुझे, स्वभाव से ही हूँ। निर्ममत्व में हूँ। यहाँ कह रहे हैं मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, तो निर्मम तो हूं ना मैं, होना नहीं है निर्मम। निर्मम होना है मुझे, यदि निर्मम होना है तो फिर यहाँ कह रहे हैं मैं हूँ, तो भी हूँ कहना गलत है फिर तो। यहाँ कह रहे हैं निर्मम तो हूँ, निर्मम होना नहीं है। लेकिन वो जो निर्मम स्वभाव है, उस निर्मम स्वभाव का चिंतन कैसे करें? उस निर्ममत्व का चिंतन कैसे करें? उस चिंतन करने का उपाय बता रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। यहाँ पर ऊपर प्रश्न आया था कि ये निर्ममत्व होता किस प्रकार है, तो निर्ममत्व के चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। और अब उसकी प्रक्रिया यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बता रहे हैं कि निर्ममत्व का चिंतन कैसे करें। निर्ममत्व होना तो है ही नहीं, निर्ममत्व नहीं होना हमें। निर्ममत्व होना है कि निर्ममत्व नहीं होना, निर्ममत्व तो मैं हूँ, निर्मम हूँ, ममता से रहित हूँ। ममता रहित होना नहीं है, उसका चिंतन करना, उसको जानना है। ममता रहित उस निर्मम स्वभाव को जानना मात्र है। देखो निर्मम होना है, इसमें तो करने की भावना है। निर्मम होना है, इसमें तो करने की भावना, हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। लेकिन जिनागम कह रहा है कि जीव के करने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी करने की व्यवस्था तो है ही नहीं ना। तो निर्मम होना है कि निर्मम जानना है? निर्मम जानना है। हाँ, निर्मम होना नहीं है, निर्मम जानना है। निर्मम जानोगे तो मोहिनी अपना हट जाएगा। जिस मोहिनी को बंध का कारण कहा, सममो कहकर ऊपर बात की कि बद्धति जीवा सममो मुच्यते जीवा निर्ममा। ऊपर जो ये बात कही थी ना क्रमात ऊपर वाली गाथा में, तो सममो, वो सममो का परिणाम वो छूट जाएगा कब? जब यह जीव निर्ममत्व को जानेगा। तो यहाँ तो निर्ममत्व को जना रहे हैं कि जानो, करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं कि निर्ममत्व हो जाओ। इसलिए मैंने कही थी बात, परसों मैंने बात कही थी कि आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने 26 नंबर की गाथा में ये नहीं कहा कि निर्ममत्व होने का उपाय करो। नहीं, निर्ममत्व का चिंतन करने की बात कही, इसीलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कि निर्ममत्व का चिंतन करो। निर्ममत्व हुआ नहीं जाता, निर्ममत्व का तो चिंतन करना है, निर्ममत्व को जानना है हमको। तो भाई यहाँ कह रहे हैं मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी हूँ और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं? भाइया, भाई हैं, भिन्न है कौन? संयोगजा, ये संयोग जन्य भाव, संयोग जन्य भाव अर्थात ये रागादिक भाव कैसे हैं? सर्वे अपि, समस्त भाव, सर्वथा, सर्वथा कैसे हैं? मत है, मुझसे भाइया भिन्न है। ये किस ये सिद्धि किससे होती है? ये सिद्धि होती है ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि मैं एक हूं ना, मैं एक हूं, इसका अर्थ है कि संयोग मेरे नहीं है, इसका अर्थ है कि संयोग मुझ रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं। मैं एक हूं, एको हम खलु शुद्धो, मैं एक हूं ना, शुद्ध हूं ना। तो जब मैं एक हूं, शुद्ध हूं, तो ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये बात कहाँ रही?
ये बात ही नहीं है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये बात ही संभव नहीं है। ये बात संभव कब हो सकती थी? जब हम एक नहीं होते, जब हम कुछ और होते तो फिर ये बात संभव होती कि हाँ ऐसा भी है, लेकिन है ही नहीं ना ऐसा। अच्छा, ये कर्म का उदय मेरा है कि नहीं? नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं है कर्म का उदय मेरा? कर्म का उदय कर्म में कर्म है। तो जड़ है, मेरा कैसे हो सकता है? इस गाथा के आधार से उत्तर जैसे दीजिए, कर्म का उदय मेरा क्यों नहीं है? मैं एक हूँ, संयोगजन्य भाव से भिन्न हूँ, इसलिए हाँ, कर्म मैं मेरे से एक भिन्न है। हूँ, मैं एक हूँ ना। और जब मैं एक हूँ तो कर्म मेरा कैसे हो सकता है? कर्म मेरा नहीं, हो गया इसका अर्थ मैं दो हो जाऊंगा। नहीं हो सकता। कर्म मेरा हो गया तो मैं दो हो जाऊंगा। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुम तो एक हो, तुम दो हो ही नहीं। हम जब दो नहीं है तो दो होने की कहीं पर गुंजाइश भी नहीं है, कहीं पर हम दो हो भी नहीं सकते। इसीलिए मैं समस्त इन रागादिक भावों से भी सर्वथा भिन्न हूँ। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योग गम में हूँ, संयोग जग देहादि सब मुझसे पूर्ण पूर्ण अगम अगम। में है। ये अगम्य है, अगम्य है अर्थात मुझसे भिन्न है। देखो, ऊपर गम्य का अर्थ है जानने योग्य है, अब नीचे जानने में तो आ सकते हैं। तो इससे क्या है, मुझसे पूर्ण अगम्य है अर्थात मुझसे पूरी तरीके से भिन्न है। कि किसी काल में तो अपने होते होंगे ना, किसी काल में तो हो जाते हैं ना अपने, कभी कभी तो हो जाते होंगे अपने, हमेशा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी तो अपने हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। कभी नहीं होते। क्योंकि मेरा स्वभाव जो मैं एक हूं ना, वो एक मेरा स्वभाव अनादि अनंत है, अनादि से है और अनंत तक मेरा स्वभाव एक ही रहेगा। मैं दो नहीं हो सकता, दो होने की गुंजाइश नहीं है, दो होने की व्यवस्था भी नहीं है। कि दो हो सकते हैं कि नहीं, दो होने की व्यवस्था नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो व्याकुल लेता, हो लेता, आकुल का फल फल व्याकुलता है। व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल व्याकुल चेतन, चेतन है मुक्ति है, रमा मोक्ति सहचर रमा मेरी। सहचर यह मेरी। मोह तर्क मोह टूट पर पड़े, टूट प्रभु पड़े, सार्थक यह चर्चा। के फल। ये चर्चा तभी सार्थक है जब ये मोह तरक का टूट जाए। यहाँ उस मोह के टूटने की बात कह रहे हैं कि अपने उस निर्मल स्वभाव को जानो तो ये मोह स्वयं भी टूटेगा। इसीलिए मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, इस बात का भली भांति निर्णय करो कि मैं एक हूँ। जिसको तुम अपना कह रहे हो, उन संयोगी भावों की चर्चा कल करेंगे हम। जो संयोगी भाव की चर्चा यहाँ पे की है कि संयोगी भाव मुझसे भिन्न है कि नहीं है, किस प्रकार से भिन्न है। जब मैं जिसको निज कहता, मैं जिसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो मुझे छोड़ के जा रहा है। और जो मुझे छोड़ के जा रहा है वो मेरा कैसे हो सकता है? तो मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ फ्री फोकट का। मैं वास्तव में यह जीव फ्री फोकट का दुखी है, व्यर्थ का दुखी है। दुखी दुखी होने के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे दुखी हो। ये फ्री फोकट का दुखी हो रहा है, अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है, अपने मोह से दुखी हो रहा है, फ्री फोकट का। विचार करके देखें हम, वास्तव में हम दुखी किसके कारण हैं? तो दुखी होने का तो एक ही कारण है, मोह। यहाँ कह चुके हैं ऊपर की गाथा में कि मोह ही बंध का कारण है, दुख का कारण है, और निर्मोही होना ही मुक्ति का कारण है। इसलिए हम सब भी इस मोह का अभाव करके मुक्ति वधु का वर्ण करें। मोह का अभाव करेंगे तो मुक्ति वधु का वर्ण होगा, नियम से होगा। उस मुक्ति वधु का वर्ण करके हम भी अनंत काल के लिए सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, शंका नहीं है। जय वाणी स्तुति करते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकारे, के लिए निवाणी को वंदना सत्यवान, वंदना सत्यवान।